अब हम आपको वो बयान बता रहे हैं जिस पर ये सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल की सोच बताया और कहा कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी कांग्रेस बचने नहीं देगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तल्ख बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी भड़क उठी और उन्हें पद की गरिमा गिराने से लेकर लोगों को गुमराह करने तक का आरोप लगा रही है। मेरी समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात दिखी ऐसी कि इसको वो जोड़ रहे हैं बेतों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं, ये तो बताएं। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है। तो मेरी समझ में आ नहीं रहा कि बुखला गए ये लोग, क्या हो गया है, बुखला के बोल रहे हैं लोग। इससे घटिया क्या बात हो सकती है? प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के सोने का हिसाब करके उसे उन लोगों में बांटना चाहती है जिनका देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मनमोहन सरकार मानती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, उसका हिसाब लगाया जाएगा। जो बहनों का सोना है और जो संपत्तियां हैं ये आपसे ऐंठ ली जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या के मामले में बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है।
कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता कर्नाटक में जगह जगह सड़कों पर उतरे हुए हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी प्रदर्शन है। कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या का ये मामला, जिसे लेकर जेपी नड्डा ने भी परिवार से मुलाकात की थी। सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की गई थी कि समर्थन करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसे में राज्य सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मामले पर बवाल जो है वो मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से लगातार जो है इस मामले को लेकर आप देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। कलबुर्गी में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दावा यही किया जा रहा है कि सरकार इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो गुट भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इसे दो लोगों के बीच का मामला बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इसे लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। लेकिन ये हत्या अपने आप में सनसनीखेज, इसे लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है। आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। कर्नाटक में नेहा हिरेमठ हत्याकांड में बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन जारी है। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी कर्नाटक सरकार पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है और इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए भी मार्च निकाला जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से यह प्रदर्शन। आपको बताएं कि 19 अप्रैल को हत्या हुई थी। आरोपी हालांकि गिरफ्त में है, लेकिन इधर मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी न्याय के लिए मार्च निकाला गया है। तो कर्नाटक में कांग्रेस नेता की बेटी का हत्या का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और अब इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को टारगेट किया है। जेपी नड्डा ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर जहां पर सवाल उठाए, वहीं सिद्धारमैया सरकार पर भी कई आरोप लगा रहे हैं। और एक आरोप है मुस्लिम तुष्टीकरण का। तो ये रिपोर्ट देखिए, क्या कुछ कहा गया, ये सुनिए। कर्नाटक में सुलगी नेहा हत्याकांड की चिंगारी। नेहा हत्याकांड के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। जेपी नड्डा के निशाने पर सिद्धारमैया सरकार। कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कर्नाटक में नेहा हत्याकांड के सनसनीखेज मामले की आग अब जंगल में लगी आग की तरह फैलती जा रही है। पूरे कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबल्ली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के रवैया पर जमकर प्रहार किया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा भी उठाया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को, मेरे को हिम्मत दे के गए हुए हैं। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को, वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस, पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया ही नहीं। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी पूरी तरह से मुखर है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्य सरकार को घेर लिया।
किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नेहा के परिवार को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा?